जननायक जनता पार्टी के व्यापार सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक बंसल पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। अशोक बंसल कैथल में जजपा के बड़े नेताओं में से एक हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर थाना शहर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला पैसे के लेन देन और धोखाधड़ी का है और अशोक बंसल सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जजपा नेता अशोक बंसल के पुत्र वधू अंबिका के पिता राजन अग्रवाल ने ही शिकायत दी थी, जिसके आधार पर अदालत ने शहर थाना पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। माननीय ये कोर्ट से आदेश प्राप्त हुए और 1/12 एसएचओ साहब के आदेशानुसार ये पर्चा दर्ज करके चौकी में फाइल आई और मैं उसका अनुसंधान करता हूँ। जो मोदी ने इसमें ब्लेम लगाए हैं कि भाई 29/8/2022 को एक एफिडेविट तैयार किया गया, जिस एफिडेविट पे सिग्नेचर है वो हमारे नहीं। ये जो आरोपी पक्ष पे इसने आरोप लगाए हैं, बकुतेपुर रोड पे इसका दफ्तर है, दफ्तर में इसने ये सारी की सारी कागज तैयार करके कोर्ट में डाला। जब कोर्ट का हमारे पास नोटिस आया तो हमने अपना रिप्लाई में कहा कि ये तो गलत है। हमने कोर्ट के आदेशानुसार एक्सपर्ट की राय लेके एफिडेविट जो असल था और जो नकल था उनकी जांच करवाई। जांच में ये सामने आया कि वे जो एफिडेविट इसने फाइल करके हमारे पे सिविल सूट का केस डाला है वो फर्जी एफिडेविट के आधार पर डाला गया है। फिर भी मुकदमा दर्ज किया है। अभी कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, कौन वो लोग हैं? हाँ, मुकदमा दर्ज बाइंडिंग 3 लोगों के खिलाफ किया गया है। अशोक बंसल, उसका लड़का चिराग बंसल और एक उसका साला संजीव। शिकायतकर्ता कौन है सर, कहाँ का रहने वाला है? शिकायतकर्ता पूर्व में अशोक बंसल का समधी है, जगाधरी से ये बिलोंग करता है, यमुनानगर का। उसने बताया मेरे को भी अब हमारा तलाक हो चुका लड़की का, लड़की अमेरिका गई हुई है। उस तलाक में हमने 3-4 एफिडेविट तैयार करवाए थे। उसी दौरान आरोपी पक्ष ने ये एफिडेविट तैयार करवा के हमारे साथ ये धोखाधड़ी की थी। हमने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और माननीय न्यायालय ने हमारी सुनी और पर्चा दर्ज करने का अदालत के आदेश पर पर्चा दर्ज हुआ? जी सर। तो किन धाराओं के तहत पर्चा दर्ज किया गया? धारा 420 है, 67, 68, 71 है, 120 भी है आईपीसी। फिलहाल तो इन्हीं सेक्शनों पे पर्चा दर्ज आगामी क्या देखते हैं रिकॉर्ड लेके और उच्च अधिकारियों से करवाने के बाद ऐसी कार्रवाई होगी। बता दें कि सेक्टर 17 जगाधरी यमुनानगर के रहने वाले राजन अग्रवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी बेटी अंबिका की शादी 16 फरवरी 2021 को चिराग के साथ हुई थी, जो कि शादी के करीब 3 महीने के बाद ही कनाडा चली गई। आरोप है कि शादी के बाद राजन अग्रवाल और जजपा नेता अशोक बंसल के बीच सबसे पहले 30 लाख का लेन देन हुआ था और इस दौरान एग्रीमेंट करके 1 साल में पैसे वापस देने की बात भी कही थी। आरोप ये भी है कि इसके अलावा भी अशोक बंसल ने राजन से 1 करोड़ 80 लाख रुपए लिए थे और इसमें एग्रीमेंट हुआ था कि अशोक बंसल पैसे की एवज में राजन के नाम यमुनानगर के गांव सारण में 17 कनाल 3 मरने जमीन नाम करवा देंगे। इस लेन देन में अशोक बंसल समेत 3 अन्य लोगों का भी नाम शामिल है, जिनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने न तो पैसे वापस लौटाए और न ही जमीन दिलवाई। उल्टा राजन के फर्जी हस्ताक्षर करके सारे पैसे हड़प लेने की साजिश रच डाली। बहरहाल मामला कोर्ट में गया तो पुलिस को जजपा नेता अशोक बंसल समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अब जाँच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।